मित्रों नमस्कार। गुरप्रीत जी का प्रश्न लेता हूँ। ये अध्यात्म में ध्यान में सभी लोग प्राय बता रहते हैं कि प्रेजेंट में रहो, लिव इन द प्रेजेंट। तो समझाएं कि ये प्रेजेंट क्या है, क्योंकि बहुत चीज़ जो है प्रेजेंट में होती है। जैसे बॉडी का टच होना वो भी प्रेजेंट होता है, किसी आवाज़ को सुनना, दृश्य को देखना, और माइंड में जो विचार आते हैं वो भी प्रेजेंट में ही हो रहा होता है, और नाक में स्मेल आना वो भी प्रेजेंट होता है। तो फिर इन प्रेजेंट में से कौन सा प्रेजेंट को हमने ध्यान रखना चाहिए और कौन सा सही है, तो इसमें कुछ समझाएं। तो मित्रों, प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट क्या है, टाइम क्या है और मन क्या है, और टाइम और मन का क्या संबंध है, और अमन की जो हम बात करते हैं, टाइमलेसनेस की जो हम बात करते हैं, जिसको बोला गया अकाल, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने पहले वीडियो में जो है कभी कभी मैं जो लोग मेरी आलोचना टिप्पणियाँ करते हैं, मुझे सलाह देते हैं, गाली करते हैं, इन लोगों का टॉपिक उठा लेता हूँ और जो है उसमें थोड़ा व्यंग्य करता हूँ। तो आपको लगता होगा कि ये लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, आपने ऐसे ओछे लोगों के ऊपर क्या बोलना। तो इसमें ये बात है कि इन लोगों को उपयोग करता हूँ मैं, और जो है बहुत भ्रम है इस संबंध में, वो भ्रम को तोड़ने के लिए जो है इनका प्रश्न एक माध्यम बनता है। आप तो नहीं पूछते हैं ना ऐसा प्रश्न, आप तो अच्छा प्रश्न ही पूछेंगे, मेरी जो है प्रशंसा ही करेंगे। तो मुझे जो है कभी कभी भ्रम और पाखंडों को तोड़ने के लिए ऐसा कमेंट उठाना आवश्यक होगा। तो इसमें मेरी अपनी कोई रिस नहीं होती, क्रोध भी नहीं होता, ये मैं उसका सहयोग लेकर कुछ आपका भी भ्रम तोड़ने के लिए कुछ उपयोग करता हूँ। इसको इस तरह लें, और हम गुरप्रीत जी के प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट के बारे में चलें। बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, इन लोगों ने लिव इन द प्रेजेंट के नाम पर आपको समझाएंगे कि लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में जियो, और उसके बारे में जो है वीडियो बनाएंगे और मेडिटेशन बनाएंगे, और जो है आपको भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वास्तव में प्रेजेंट में ही जीना तो है ना, वास्तविक टाइम तो यही है। तो इसलिए इसी पर जो है सुनना होगा, ध्यान करना होगा। मगर भाई इसमें इतना बड़ा भ्रम है, ये पहले समझना होगा कि ये प्रेजेंट टाइम क्या होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जिसको हम बोलते हैं वो टाइम है, और वो जो टाइम है वो एक माइंड का कॉन्सेप्ट है। असली में कहीं पर प्रेजेंट नहीं है, पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है। जिसको आप लिव इन द प्रेजेंट बोलते हैं वो प्रेजेंट भी नहीं है, वो भी माइंड की एक मान्यता है। आप ऐसे समझ ले इसको, जैसे कोई दूसरे ग्रह से कोई लोग आया इधर पहली बार, तो जब इधर आएगा पृथ्वी में, तब उसको पता नहीं चलेगा कि ये कितना बजा है, अभी टाइम कितना हुआ है, ये रात है कि दिन है, कि 2020 चल रहा है कि 22 चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड में ये लैंग्वेज नहीं है। टाइम के बारे में जो लैंग्वेज है ना, कि बीते हुए कल होता है, एक अभी का वक्त होता है, एक जो है बात का वक्त होता है, और रात होता है, दिन होता है, शाम होती है, सुबह होता है, और 2021 होता है, फिर 22 होता है, फिर 23 होता है। इस किस्म की जो लैंग्वेज है, धारणा है, एजुकेशन है, उसके माइंड में फिट नहीं की हुई। तो इसलिए जब ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, उसको पता नहीं लगेगा कि टाइम क्या है, और पास्ट क्या है ये भी पता नहीं होगा उसको, और फ्यूचर क्या है उसको ये भी पता नहीं होगा, है ना। तो ऐसे भी समझ, जैसे जानवर होते हैं, तो जानवर के पास जो है लैंग्वेज नहीं होती है, माइंड नहीं होता है, माइंड में भाव होता है, जो थॉट नहीं होते हैं। तो उसको पता नहीं होगा तो फिर कि प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है,
पास्ट क्या है ये जानवर को पता नहीं होगा। ये चीज़ें जो आदमी को ही पता होती, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। क्यों? क्योंकि उसका माइंड में जो है ये मान्यता डाल दिया कि 3 किस्म के समय होते हैं, और इसको प्रेजेंट बोलते हैं, इसको पास्ट बोलते हैं, इसको फ्यूचर बोलते हैं। तो जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एक इजाद है। रियलिटी में कोई भी टाइम नहीं होता है ना। टाइम जैसे हमको लगता है ना, जैसे सुबह हो गई, फिर रात हो गई, फिर 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, इस तरह से कोई भी समय नहीं है। जैसे आकाश है ना, ऐसा ही है समय। स्पेस और टाइम के बारे में आप जान ले। स्पेस में टाइम नहीं होता। जैसे आकाश है तो आकाश का जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है, आकाश का पास्ट भी नहीं होता है, आकाश का फ्यूचर भी नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ सदा से ही है उस चीज़ में हम पहले का बात का ये हम बोल नहीं सकते, इसलिए आकाश का कोई भी टाइम नहीं है। और ये टाइम की जो बात है, जैसे आइंस्टाइन ने इस पर बहुत गहरा अध्ययन किया थ्योरी पर रिलेटिविटी में। तो आइंस्टाइन का सबसे बड़ा जो योगदान है वो यही है। उसने ये बताया कि भाई ये टाइम जो है हमारा मन का भाव है, असली में कोई टाइम नहीं होता। वो एग्जाम्पल देता है आइंस्टाइन, जैसे अगर आपको एक रात ऐसी जगह बितानी पड़े जहाँ पर कोई आदमी का लाश है, वो लाश को कुर के आपको रात बितानी पड़े, तो एक रात आपको इतनी लंबी मालूम पड़ेगी जैसे कि 1 साल लंबा, इतना लंबा मालूम पड़ेगा। और एक रात आपको उससे बितानी पड़ी जो आपका प्रेमी है, उसको मिलन हो गया, तो प्रेमी के साथ रात बिताने वक्त वो टाइम रात का वो ऐसे लगेगा जैसे 1 घंटा भी बिता नहीं। तो टाइम हमारा कॉन्सेप्ट में होता है ना। रियल में टाइम नहीं होता है। किसी को लगता है कि बहुत टाइम बीत गया, जो दुख में है उसको बहुत टाइम बीत गया ऐसा लगता है। जिसको सुख में है, आनंदित है, उसको पता नहीं चलता कि टाइम कब बीत गया है ना। तो इसीलिए टाइम अगर ऐसी चीज़ होती जैसे कोई मैटर होता है, पदार्थ होता है, तो सभी को एक जैसे ही मालूम पड़ती होगी। अगर 1 घंटा टाइम है तो सभी के लिए 1 घंटे का अनुभव एक ही समान होना चाहिए, मगर जो दुखी है उसके लिए बहुत लंबा मालूम होता है, जो सुखी है, आनंदित है, उसके लिए बहुत छोटा मालूम पड़ता है। तो इसलिए टाइम जो है हमारा माइंड का कॉन्सेप्ट है ना। और आइंस्टाइन ये बोलता है कि जैसे पृथ्वी में हम टाइम जिसको बोलते हैं, स्पेस में इस तरह टाइम नहीं गुजरता। जैसे पृथ्वी में 1 साल का टाइम है ना, वो स्पेस में चाहे किसी दूसरी ग्रह में वो 1 सेकंड की हो सकता है। अगर कोई आदमी कोई दूसरा ग्रह में गए और वहीं रहने लगे, तो अगर उसने 1 घंटा उधर बिता के इधर आया तो इधर क्या हो जाएगा, उसका नाती पनाती हो जाएंगे, उसका इधर 100 साल गुजर गया होगा। तो ऐसी भी जगह हो सकती जहाँ पर टाइम रुक जाता है। तो इसीलिए जो टाइम है ना, ये माइंड का कॉन्सेप्ट है। और क्या होता है कि माइंड में जो है थॉट चलते रहते हैं, है ना। और वो थॉट जो होते हैं वो पहले हमने कहीं देखा सुना, जो भी अनुभव है उसका जो चित्र बनता है, इमेज, और वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड में वो रहता है ना। और जब अनकॉन्शियस माइंड में वो रहता है थॉट के रूप में, और वो ब्रेन में, यो दिमाग में वो चलने लगता है, और हम वो जो चलता है उसको बोलते हैं टाइम, है ना। तो इसलिए अगर वो थॉट पहले का कोई दिखा हुआ सुना हुआ विचार के बारे में चला तो हम बोलेंगे वो भूतकाल। अगर वो थॉट भविष्य के बारे में, कुछ योजना के बारे में चला तो हम उसको बोलेंगे कि फ्यूचर। अगर वो थॉट आज के बारे में, अभी के बारे में चला तो उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट। मगर 3 ही चीज़ जो है वो गलत है, ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर, केवल थॉट है हमारा, है ना। केवल क्या है? थॉट है। और वो थॉट है जो, अगर वो थॉट बीते हुए कल के बारे में
रिलेटेड थॉट है तो उसको हम बोलते हैं ये भूतकाल में चले गया, भूतकाल, है ना। अगर वो थॉट आने वाले कल के बारे में सोचने लगा, चलने लगा, तो उसको बोलेंगे ये फ्यूचर है। अगर वो मैंने पता, अगर वो थोड़ा अभी के बारे में, तो इसलिए थॉट ही है। थॉट इज द टाइम, थॉट इज माइंड एंड माइंड इज द टाइम, है ना। टाइम जो है असल में होता नहीं है, ये थॉट होता है। और वो थॉट को हम बोलते हैं ये भूत, ये भविष्य, ये वर्तमान। वर्तमान भी नहीं होता, ये भी थॉट ही है। और आप बोलते हैं कि बहुत सी चीज़ प्रेजेंट में होती है, जैसे बॉडी का टच होना, साउंड को सुनना, दृश्य को देखना, ये सब जो कुछ होता है ना, नाक में स्मेल होना, अभी हो रहे होते हैं। हाँ, ये अभी हो रहे हैं, मगर ये टाइम नहीं है। ये इसके बारे में जो हम सोचते हैं उसको, वो टाइम है, ये चीज़ें टाइम नहीं है ना। तो इसीलिए लिव इन द प्रेजेंट में, प्रेजेंट में वर्तमान में जियो, ये बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। क्योंकि अगर आप हम आपको प्रेजेंट में रहें ये बोलें, तो आप उसी माइंड का प्रेजेंट समझेंगे। वो माइंड का प्रेजेंट बोला नहीं है इसमें, है ना। अस्तित्व का प्रेजेंट बोला है, उस पे रहना है। अस्तित्व का प्रेजेंट और माइंड का प्रेजेंट फर्क बात है। इसलिए अस्तित्व का जो प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों ने उसको क्या बोला, जैसे तुरीय अवस्था बोला, और उसको त्रिकाल अवस्था कहा, उसको क्या बोला, उसको अकाल अवस्था, अकाल, है ना, वो काल ही नहीं है। तो नो टाइम, नो टेंस, नो काल, अकाल बोल, अकाल में रहना है हमको, प्रेजेंट में नहीं रहना है हमको, अकाल में रहना है। और अकाल क्या है, जैसे मैंने बताया ना, कोई आदमी किसी ग्रह से पृथ्वी में आया और उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा साल चल रहा है, अभी कितना बजा है, वो कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि उसके माइंड में टाइम के बारे में जो है कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही हम जी सकते हैं। और ये भी आप उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कोई आदमी आया जिसके पास माइंड नहीं है ना, जिसके पास जो है माइंड नहीं है। अगर माइंड नहीं है तो चीज़ें तो होगी ना, पेड़ होंगे, आकाश होगा, सूरज होगा, है ना, सभी चीज़ जो है वो होगा, और सभी वक्त होगा वो, है ना, वो सभी वक्त होगा। मगर हमारा माइंड जो है इसको ये बोलेगा कि ये पहले का पेड़, ये आज का पेड़, ये कल का पेड़, ऐसे 3 भागों में बांटेगा, है ना। मगर जो है वो पेड़ न आज का होता है, न कल का होता है, न अभी का होता है, वो अकाल में होता है, वो अस्तित्व में होता है, और वो उसका चेंज होता है। तो पेड़ बूढ़े होता है, फिर गिर जाता है, फिर दूसरा पेड़ उगता है, तो ये चेंज होता है जीवन में, है ना। मगर काल घटित नहीं होता, चीज़ों जो है परिवर्तन होती है, और वो नष्ट भी नहीं होती, परिवर्तन होती हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है उसका। जैसे एक पेड़ हो गया, बुड्ढा हो गया, और उसका काठ बन गया, और जो है काठ आप जलाते हैं, और जला के क्या होता है, उसका कुछ हिस्सा जो है गैस बनकर उड़ता है, कुछ हिस्सा राख होकर गिरता है। तो उनमें से एक भी अणु कम नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र होता है। जैसे दूध होता है, दही बनता है, दही बन के दूध ख़त्म नहीं हो जाता है भाई, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जीवन में सभी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, मगर हम उसको क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, है ना। दूध के समय को हम बोलते हैं पास्ट है, और जब दही बन गया उसको बोलते हैं प्रेजेंट। अब मोही जब बनाएंगे बाद में उसको बोलेंगे हम फ्यूचर, है ना। हमारा टाइम का ये है, मगर टाइम होता नहीं है। जैसे आकाश का उदाहरण दिया ना, आकाश में जो प्रेजेंट भी नहीं होता, पास्ट भी, और पास्ट और फ्यूचर नहीं होगा तो प्रेजेंट भी नहीं होगा। तो इसलिए ये टाइम भी झूठे है। आप इसको देख लें, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं ना, वो रियल में होता नहीं है। उसके बारे में हमारे जो दिमाग में थॉट होता है, वो थॉट होता है ना, वो थॉट ही, उसको हम बोलते हैं भूतकाल। और जो भविष्य होता है वो भी कहीं होता नहीं है, उसके बारे में जो थॉट होते हैं वो होता है। और जो थॉट होता है वो भी
प्रेजेंट में नहीं होता है, वो भी माइंड में होता है ना। माइंड जो है टाइम का पर्यायवाची शब्द है ना। तो थॉट जो है वो अकाल में नहीं होता, जिसको हम वास्तविक समय बोला ना, समय भी इसको हम नहीं बोल सकते जिसको मैं बोल रहा हूँ। ये जो ध्यान की अवस्था है, ध्यान से जब हम देखेंगे तो उधर कोई भी समय नहीं होगा, शून्य होगा और सब चीज़ दिखेगी, आँख से दिखेगी, कान से सुनेगी, है ना। मगर ऐसा मालूम नहीं होगा कि जैसे ये कल से उसका संबंध नहीं होगा और फ्यूचर से उसका संबंध, अभी आप इसको देख पाएंगे जैसा है वैसा, है ना। तो माइंड क्या करेगा इसको कि भूतकाल में जोड़ देगा। जैसे आपने किसी को पेड़ देख लिया तो आपका माइंड जो पहले दिखा हुआ पेड़ था उस पर इस पेड़ को जोड़ देगा और इसको भी क्या बना देगा, प्रेजेंट को भी पास्ट बना देगा। तो हम जो भी माइंड से देखते हैं वो बासी होता है ना। वो हम प्रेजेंट में नहीं होते हैं भाई। माइंड में जब तक हम है तब तक हम प्रेजेंट में हो नहीं सकते, क्योंकि माइंड का होना ही वो एक पास्ट है। माइंड का होना ही एक क्या है, पास्ट है। ये जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं वो भी पास्ट है ना। अभी मैंने बताया ना, आपने देख लिया एक कुत्ते को, तो अभी का कुत्ते आप नहीं देखते, और जब कुत्ते देखते तो उसका थॉट दिमाग में चल जाता, जो पहले देखे कुत्ते थे उनका विचार आ जाता, उसका कलर आ जाता। और आप क्या देखते, पहले का कुत्ते को आप नहीं देखते, थॉट को देखते। तो इसलिए आपने प्रेजेंट में आप नहीं बच सकते। प्रेजेंट में लिव इन द प्रेजेंट जो बोलते हैं ना, वो बहुत आपको भटका देंगे भाई। वो ये आपको ये ऐसा कर देंगे कि भविष्य का चिंता मत करो, अभी खाओ पियो जियो मस्त रहो। भविष्य में आपको कैंसर हो जाएगा ये बात आप मत सोचो, अभी जो है दारू पी लो, चुरोट पी लो, है ना। वो ये बोल देंगे, क्योंकि भविष्य होता नहीं है, भविष्य के बारे में क्यों चिंता करना। तो इस सिद्धांत से आपको जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए ये सिद्धांत नहीं है, मगर अध्यात्म में इसको ये बोला है कि आप अकाल में रहें। अकाल का मतलब है नो माइंड स्टेट में, है ना। जब आप माइंड के थॉट के बाहर आएंगे और थॉट का जो है थॉट से बाहर आएंगे तभी आप प्रेजेंट में हो सकते हैं, रियल प्रेजेंट में। तभी आप खुली आंख से देख पाएंगे कि ये बाइक है, ये पेड़ है, ये चिड़िया है, तो देख पाएंगे जैसा का तैसा। बिना माइंड के आप देख पाएंगे, माइंड से देखेंगे तो वो पास्ट ही होगा। और फ्यूचर आप जो बोलते हैं वो भी पास्ट ही है। हम फ्यूचर के बारे में भी क्या सोचते हैं, जो पहले सोचे थे, जो दिमाग में स्टोरेज है हमारा थॉट, उसी हिसाब से तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना। तो इसलिए फ्यूचर भी क्या है, पास्ट है ना। फ्यूचर भी पास्ट है, हमारा माइंड जो है पास्ट है। माइंड पास्ट क्यों है, क्योंकि ये माइंड में जो लैंग्वेज डाली हुई है, जो वर्ड डाला हुआ है, वो थॉट है, वो पहले सुनी जानी वो सब स्टोरेज है, और पहले की है, वो पहले से ही है वो। और उसी हिसाब से हम देखते, चाहे प्रेजेंट के बारे में देखें चाहे फ्यूचर के बारे में। इसीलिए वो सभी चीज़ क्या हो जाती है, पास्ट ही हो जाती है। इसलिए हम पास्ट में जीते हुए लोग हैं, है ना। हम पास्ट में जीते हैं। माइंड में जीना यानी पास्ट में जीना। और नो माइंड में जीना कैसा है, आपको एक उदाहरण बता दूं जो ओशो बताते थे। एक आदमी जो है पेड़ के नीचे खड़ा है और दूसरा उसका साथी पेड़ के ऊपर बैठा है, और जो है उधर से एक कार आई और बहुत दूर दिखाई पड़ी। जो आदमी रुख पे पेड़ पे चढ़ा है उसको वो कार दिखी, तो उसके लिए वो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, उसने दिखी अभी। मगर जो आदमी नीचे खड़ा है उसको वो कार नहीं दिखी, तो इसीलिए उस आदमी के लिए वो कार प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए वो क्या हो गई, वो फ्यूचर हो गई, फ्यूचर में आने वाली काल हो गई। और जब जो है कार नज़दीक आ गई तो ऊपर वाले ने भी देखा और नीचे वाले ने भी कार को दिखा, तो अभी दोनों के लिए वो प्रेजेंट हो गई, नीचे वाले के लिए भी वो प्रेजेंट हो गई। और जो वो कार आगे जाने लगी और नीचे वाले ने वो कार को देखना बंद कर दिया, फिर भी ऊपर वालों ने फिर भी कार देख रहा है। तो नीचे वाले के लिए क्या कार क्या हो गई, अब वो पास्ट हो गई, है ना, वो बीत गई, अब नहीं है उसके लिए। मगर जो ऊपर चढ़ा है उसके लिए क्या है, वो अभी भी
प्रेजेंट है ना। तो नीचे वाले का माइंड जो है वो बहुत छोटा, इस छोटी स्थान को देख पाता, तो इसीलिए उसके लिए प्रेजेंट भी छोटा हुआ। ऊपर वाले के माइंड जो है बड़ा, वो बहुत देख पाता, तो इसके लिए वो क्या हो गया, सभी प्रेजेंट हो गया। ऐसे ही अगर किसी की एक बड़ी आँख हो, है ना, जो आकाश से देख रहा हो और पूरे पृथ्वी को एक साथ देख रहा हो, तो उसके लिए पृथ्वी में न पास्ट होगा कोई चीज़, न फ्यूचर होगा, है ना। उसके लिए न पास्ट होगा न फ्यूचर, सभी अभी दिखेगा। वो बहुत बड़ी आँख होनी चाहिए, सारा पृथ्वी को एक देखने वाली आँख, तो उसके लिए ऐसा होगा। तो मित्रों, लिव इन द प्रेजेंट का मतलब गलत दिया हुआ है। आप माइंड में रहकर ही लिव इन द प्रेजेंट में नहीं रह सकते। वो जो प्रेजेंट है वो रियल प्रेजेंट है नहीं, वो पास्ट ही है। इसीलिए अगर आपको अकाल में रहना हो, है ना, टाइमलेसनेस स्टेज चाहिए आपको, प्रेजेंट भी नहीं चाहिए, इसको प्रेजेंट भी नहीं बोल सकते हम, है ना। वो प्रेजेंट का मतलब तो क्या है कि अभी कितना बजा है और कितना सेकंड है, और अभी जो स्पर्श हो रहा है, टच हो रहा है, तो उस पर ध्यान दो, ये बात नहीं है। आप उस पर ध्यान दो जो माइंड का बाहर का अनुभव है, निर्विचार का अनुभव है, जहाँ मन ना चले, मन बिना के अस्तित्व का अनुभव करना है। तो फिर आप जान पाएंगे ऐसा अस्तित्व जो कभी भी ख़त्म नहीं होएगा, न उसका फ्यूचर होगा न उसका पास्ट होगा, वो शाश्वत होगा, सदा होगा, अभी और यही होगा, जब भी होगा अभी और यही होगा। बिना माइंड के आदमी के लिए सभी कुछ अभी और यही होती है। जो माइंड के पार का अनुभव करता है उसके लिए कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, पास्ट नहीं होती है, फ्यूचर। तो मित्रों, तो ऐसे अनुभव, अकाल का अनुभव करना चाहते हैं तो कुछ माइंड से बाहर आना पड़ेगा। माइंड में रहकर ही आप ये नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हो आप। मेरी प्राइवेट वीडियो देख सकते हो जिसमें हम बताएंगे कैसे माइंड से बाहर हम आ सकते हैं। तो उसके लिए एक लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में क्लिक करो और उसमें कैसे आप वो वीडियो देख सकते हैं उसका डिटेल बताया हुआ है। तो मित्रों, आज के लिए इतनी, थैंक यू।